अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है हमारे पास किस चीज़ का, द काउंट्स रिवेंज। बेटा हमारे पास जो इंग्लिश की जो थर्ड बुक है, हमने बेटा चैप्टर्स पढ़े, पोम्स पढ़ी, और बेटा ये हम थर्ड बुक पढ़ रहे हैं। ये है हमने जो पढ़ना है द काउंट्स रिवेंज। अच्छा, इस बुक में हमारे पास दो स्टोरीज होती हैं, हम दोनों पढ़ते हैं नॉर्मली तौर पे, लेकिन बेटा क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हमें एक पढ़नी, तो मेरे बच्चों हम लोग एक ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। अब इस स्टोरी को पहले ना आप लोग जरा समझने से पहले पहले कैरेक्टर्स के बारे में कुछ जान लो, ताकि बेटा आप लोगों को इश्यू ना हो। अब सुनो बेटा, सबसे पहले बेटा एक मिनट रुको जरा, सारे के सारे एक मिनट मेरे बच्चों। अच्छा बेटा, जैसे कि हम बोल रहे थे, सारे के सारे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों हम बात करेंगे एल्बर्ट के बारे में, ठीक है। हम एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो एल्बर्ट कौन है। एल्बर्ट जो है लिखा हुआ है मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। पहली बात तो ये बेटा कि नोबल फैमिली किसे बोलते हैं मेरे बच्चों। एक जो बड़ी इज्जतदार, बड़ा घराना, अमीर लोग जो होते हैं, उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, नोबल फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक बात याद रखिएगा, एल्बर्ट जो है मेंबर है, ठीक है। अब जरा एल्बर्ट से बाकी सारे के सारे मेरे बच्चों जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो कनेक्टेड है। एल्बर्ट का जो जो वालिद हैं, जो बाप है उसका, वो क्या है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ। और मेरे बच्चों इसकी जो माँ है वो कौन है, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। अच्छा, अब आपका सवाल ये बने कि सर काउंट ऑफ मॉर्सेफ और काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ बड़े अजीबो गरीब नाम है, ये किस तरह का नाम है। मेरे बच्चों सब के सब बच्चे जरा चैट पे देखो, कोई बच्चा रिप्लाई मत करना मुझको। बेटा पहली बात तो ये कि काउंट बोलते किसको हैं। काउंट बोलते हैं हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। जो एक नोबल फैमिली का हेड होता है ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं, काउंट बोलते हैं। अब आपका सवाल बने सर काउंटेस किसे बोलते हैं, तो बेटा काउंटेस बोलते हैं हम वाइफ ऑफ अ काउंट, जो एक काउंट की बीवी होगी। काउंट कौन है, नोबल फैमिली का हेड, और काउंटेस कौन है मेरे बच्चों, उसकी वाइफ को बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली काउंट और काउंटेस जो है बेटा ये टाइटल हैं। क्या है बेटा, हमारे पास ये टाइटल हैं, और ये टाइटल की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ये जो काउंटेस ऑफ मॉर्सेव लिखा हुआ है, जो एल्बर्ट की माँ है, या फिर काउंट ऑफ मॉर्सेव लिखा हुआ है, ये मेरे बच्चों इनका असल नाम नहीं है, इनका एक्चुअल नेम कुछ और है। अब आपको मैंने, आपका सवाल ये बन सकता है कि सर आपने तो सिर्फ और सिर्फ काउंट और काउंटेस का मतलब बताया, तो ये मॉर्सेल्फ क्या है, ये क्या चीज है। मेरे बच्चों मैंने काउंट की डेफिनेशन आपको क्या बताई है, हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। एक नोबल फैमिली का जो कौन है, जो हेड होता है, ठीक है ना। तो बेटा सिर्फ एक नोबल फैमिली थोड़ी होती है, मल्टीपल नोबल फैमिलीज हो सकती हैं। तो लिहाजा उन फैमिलीज को अलग अलग रखने के लिए उनको नाम दिए जाते हैं। तो जो मॉर्सेफ का नाम है ना, वो बेटा एल्बर्ट की फैमिली को मिला हुआ है। तो ये कौन है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ है ये। चलो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। एल्बर्ट का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। तो मेरे बच्चों ये भी तो काउंट है, लेकिन देखो ये भी कौन हुआ, एक नोबल फैमिली का क्या हुआ, हेड हुआ। लेकिन बेटा इसको नाम क्या मिला हुआ है, मोंटी क्रिस्टो। लेकिन पहले वही बात कि ये इसका असल नाम नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, मोंटी क्रिस्टो के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये एल्बर्ट के लिए कैसा है, ये एल्बर्ट के लिए एक बाप की तरह है। बाप बोले सर बाप की तरह है, ये कैसा दोस्त हुआ। मेरे बच्चों मोंटी क्रिस्टो की जो एज है ना, वो दरअसल एल्बर्ट के बाप के ही बराबर है। अब आपका सवाल ये बने कि सर अगर बाप के बराबर एज है तो दोस्त कैसे हुआ। बेटा बाहर अंग्रेजों में ये बहुत कॉमन बात है कि अपनी से एज के डबल या अपने बाप की एज के लोगों से भी आपकी दोस्ती हो, तो कॉमन चीज है ये। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट का कौन है मेरे बच्चों, दोस्त है। लेकिन एल्बर्ट का एक और दोस्त है, एल्बर्ट का ये भी फ्रेंड है, देखो मेरे बच्चों, इसका नाम है बिशम। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों, बिशम पढ़ते हैं। और बिशम के बारे में मेरे बच्चों हमने क्या लिखा है कि कौन है, ही इज अ एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर में काम करता है एज अ क्या,
एज एन एडिटर के तौर पे काम करता है। अब जरा आगे एक और देखो मेरे बच्चों, बेटा मोंटी क्रिस्टो का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? मॉरल। क्या नाम है बेटा हमारे पास? मॉरल नाम है। तो मेरे बच्चों हमने आपको कैरेक्टर्स के बारे में जिक्र किया। एल्बर्ट, इसका बाप काउंट ऑफ मॉर्सेफ, इसकी माँ काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। एल्बर्ट का एक दोस्त है बिशम, जो कि क्योंकि क्या काम करता है? एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। और एल्बर्ट का दोस्त है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, और मोंटे क्रिस्टो का आगे दोस्त है कौन? मॉरल। मेरे बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ लिए सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में। स्टोरी क्या है मेरे बच्चों? अब हम शुरुआत कर रहे हैं उस स्टोरी की, ठीक है? एक मिनट मेरे बच्चों जरा वेट करो, फिर हम जरा मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सारे के सारे बच्चे बेटा स्क्रीन पे देखिए, सब बच्चे अपने पास। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ बेटा, ताकि आपको जरा समझने में, रीडिंग करने में आप बच्चों को भी आसानी हो कि बेटा हम लोग पढ़ कहाँ पे रहें। सही है? अच्छा मेरे बच्चों, सीन 1 पहले मैं जरा, हमारे पास ये पूरी स्टोरी 3 सीन पे बटी हुई है। सीन 1 है अ लग्जूरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मॉर्सेफ इन द र्यू डी हेल्डर पेरिस। कि भाई एक बहुत अच्छा सा सजा हुआ अपार्टमेंट है काउंट ऑफ मॉर्सेफ का र्यू डी हेल्डर पेरिस में, ठीक है? मतलब कि मेरे बच्चों सीन 1 जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो काउंट ऑफ मॉर्सेफ के घर पे हो रहा है, ठीक है, जो कि पेरिस में। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ इज सीटेड, हर सन एल्बर्ट इज पेसिंग टू एंड फ्रो इन डिस्ट्रक्शन। यहां पर दो लोग मौजूद हैं, एक है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ जो कि चेयर पे बैठी हुई है, और उसका जो बेटा है एल्बर्ट, वो मेरे बच्चों क्या है? वो दरअसल आगे पीछे टहल रहा है परेशानी की हालत में, ठीक है? एक मिनट बेटा रुको, एक मिनट, ठीक है। अब मेरे बच्चों में रीडिंग करवानी है आप लोगों से, काइंडली जिसको बोलूंगा वो खुद आ जाइएगा। मरियम बेटा माइक पर आइए, शाबाश। मरियम माइक पर आओ। यस सर। बेटा मरियम आपने डायलॉग्स पढ़ने मेरा बच्चा काउंटेस के। काउंटेस का जब जब डायलॉग आएगा वो आप पढ़ोगे, मतलब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है काउंटेस, आप बस डायलॉग पढ़ोगे उसका। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अच्छा मुसब माइक पर आओ बेटा आप भी। मुसब, मुसब जी बेटा आपने एल्बर्ट के डायलॉग्स पढ़ने हैं, सही है? ओके। ठीक है, तो मेरा बच्चा मुसब पढ़ना शुरू करो बेटा, तुम्हारा डायलॉग पहले आ रहा है, शाबाश शुरू हो जाओ। It comes to this, mother, mark my words carefully. It comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. Disgraced? Albert, are you sure? It is true, doubt. The case came up for inquiry this evening in the chamber of डेप्यूटीज। deputies. The inquiry was conducted by the president himself. He. Stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? Not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceedings from my good friend Basham, the newspaper editor. Just so. Proceed. My father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in two different newspapers. These charges were that, in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yanina. And what did your father say to those charges? He denied them. Did he prove that they were false?
He could not do so. He had no proofs, he said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then at the last minute, then at the last minute, there came in a witness, a strange lady who had been at Yanina at the time when the fortress was given up. She brought with her proofs signed, sealed and witnessed that my father had taken money from the Turks and betrayed his country. After the police had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor, and we are disgraced and ruined. Did your father still deny the charge? Not all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified. When with one voice the deputies condemned him, he rushed from the chamber, shrieking like a madman. Then we are indeed ruined. My son, what can you do now? What can you say? ओके मेरे बच्चों, बेटा जरा सारे के सारे जरा मेरी बात समझो। सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो है ना मैं तुम लोगों को दोबारा रीडिंग करने के लिए बुलाऊंगा, अभी के लिए 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? जिसको बोलूंगा वहां पर आया ना। अब मेरे बच्चों देखो, बात शुरू होती है एल्बर्ट से। एल्बर्ट पहले बात करना शुरू करता है अपनी मदर को कि मदर मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग तबाह हो चुके हैं, हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है, हमारी कोई नामो निशान नहीं रहा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा क्या बोल रहे हो तुमको एल्बर्ट, क्या हो गया? एल्बर्ट कहता है बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आज दरअसल ना चेंबर ऑफ कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ था, एक केस आया था चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में, जहां जिसकी इंक्वायरी खुद कंडक्ट करी थी किसने, वहां के प्रेसिडेंट ने। मेरे बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा अब क्या लिखा है मेरे बच्चों, आगे लिखा हुआ है तो काउंटेस बोलती है, अच्छा ये वेयर नहीं है बेटा, ये बुक में मिस्टेक है, ये वर होता है। अगर कोई बुक से पढ़ रहा है तो उसको ठीक कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा एल्बर्ट क्या तुम वहां मौजूद थे? तो एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं मदर, मैं थोड़ी मौजूद था, वहां पर सिर्फ मेंबर्स को अलाउड था। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि मेरा दोस्त है विषम, जो न्यूज़पेपर में क्या है, एडिटर में है, उससे दरअसल मुझे रिपोर्ट मिली थी। तो काउंटेस बोलती है अच्छा 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 बेटा चलो बताओ आगे, तुम बात कंटिन्यू करो। एल्बर्ट बोलता है कि आज क्या हुआ कि फादर पहुंचे 8 बजे वही काम करने के लिए, तो उनके सामने केस रखा गया और उनको ये केस जो था वो फादर के ही अगेंस्ट था। मतलब एल्बर्ट का फादर कौन है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ। पहले बता चुका हम लोगों को बेटा कि इसका बाप कौन है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ है। तो इसके बाप को दरअसल इसके सामने केस रखा गया जो इसके बाप के ही अगेंस्ट था। वो क्या था कि इसके बाप के अगेंस्ट मेरे बच्चों 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इल्जाम लगा था। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, कि इसके बाप के खिलाफ 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में इल्जाम लगा था मेरे बच्चों। इल्जाम क्या लगा था, इल्जाम ये था कि 1823 में, देख लो मेरे बच्चों मैं अपना माउस भी यूज कर रहा हूं, 1823 में जब एल्बर्ट का बाप फ्रेंच आर्मी में क्या था, कैप्टन। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, इल्जाम क्या था 1823 में जब एल्बर्ट का बाप काउंट ऑफ मॉर्सेफ फ्रेंच आर्मी में कैप्टन था। तो मेरे बच्चों इसने दुश्मनों से ली थी रिश्वत, ब्राइब्स का मतलब होता है रिश्वत। इसने रिश्वत ली और दुश्मनों के हवाले कर दिया फोर्ट्रेस ऑफ यानीना। मेरे बच्चों अब आपका सवाल ये बने कि सर फोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो मेरे बच्चों फिक्र नहीं करो, मैं अगर आपको बेटा फोर्ट्रेस की अगर बात करता हूं तो 1 मिनट रुको मेरे बच्चों, मैं आपको दिखा दूं फोर्ट्रेस का बेसिकली मतलब क्या होता है ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अरे भाई क्या गेम्स खुलना शुरू हो गए। बेटा ये देख रहे हो, बेसिकली मेरे बच्चों ये एक खास फील्ड टाइप की होती है। चलो मैं तुम लोगों को अगर थोड़ा सा एक ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो मेरे बच्चों, ये खास लोकेशन पे इमेज ये बनाई जाती है ताकि जहां से आपका डिफेंस हो, मतलब कि जो बेसिकली आपकी मिलिट्री बेस होती है, जहां पर आपको फायदा होता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आप दुश्मनों को देख भी सकते हो, डिफेंड भी कर सकते हो, और आपका एक मतलब कहते हैं ना एक होल्ड होता है जहां पर आपने अपना
डेरा जमाया हुआ होता है कि ये हमारी जगह है, किला, बिल्कुल ठीक है, फोर्ट्रेस वगैरह, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग में आता है, ठीक है ना, ये इस तरह की बात होती है। तो इसके बाप ने क्या किया था मेरे बच्चों, इसके बाप ने ये किया था कि दुश्मनों से रिश्वत लेकर 1823 में दुश्मनों के हवाले फोर्ट्रेस ऑफ यानीना, मतलब यानीना जगह का नाम होगा, उसका नाम होगा, वो क्या कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब बात ये बनती मेरे बच्चों कि यहां पर आप अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, हम बात कर रहे हैं 1823 की, तो बेटा आप खुद आइडिया कर लो कि अगर 1823 की बात की जा रही है मेरे बच्चों, दैट मीन्स कि बेटा ये स्टोरी बहुत पुराने ज़माने में चल रही है, इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। आज के दौर की टेक्नोलॉजी आज के दौर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, काइंडली इस बात को जहन में रखिएगा। अच्छा अब आगे आ जाओ। तो उसकी माँ बोलती है बेटा कि जब तुम्हारे बाप पे ये इल्ज़ाम लगे तो उन्होंने क्या कहा, तो एल्बर्ट बोलता है उन्होंने मना कर दिया। तो काउंटेस बोलती है बेटा क्या वो साबित कर पाए कि वो गलत है, एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं, उनके पास प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी से बात करी कि हर किसी ने उनकी बात पे यकीन कर लिया कि यार चलो शायद किसी ने कोई मजाक किया होगा। लेकिन आखिरी लम्हात में जब पूरा केस निपटने वाला था तो एक औरत आई। ये औरत बड़ी स्ट्रेंज थी। दरअसल ये औरत जब यानीना का फोर्ट्रेस दुश्मनों के हवाले किया जा रहा था तो ये उधर ही मौजूद थी और ये अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी जो कि प्रूफ था इस बात का पक्का पक्का कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने सच में रिश्वत ली थी, पैसे लिए थे, किससे, दुश्मनों से। और मेरे बच्चों दुश्मनों के बारे में क्या लिखा हुआ है, तुर्क्स। तुर्क्स कहाँ के रहने वालों को बोलते हैं बेटा, तुर्की के, ठीक है ना। कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ ने तुर्क से रिश्वत ली और क्या किया, अपने मुल्क से गद्दारी करी। अब क्या आगे से अल्बर्ट बोलता है कि जब वहां पर मौजूद लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स देखे तो उनको पहले बेचारे शक में पड़े हुए थे, डाउट में थे कि यार शायद किसी ने मजाक किया है, अब उनको पक्का पक्का भरोसा हो गया कि वाकई में उन्होंने ये हरकत करी थी। तो आगे से मतलब कि काउंटेस बोलती है तो बेटा क्या इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने डिनाई किया, एल्बा बोलता है नहीं नहीं, मतलब उसके बाद कहाँ डिनाई किया, उसके बाद तो बल्कि उनकी हालत ये हो गई कि उनका चेहरे से रंग ही उड़ गया, वो इतने डर गए कि उनकी हालत बुरी हो गई। और जब उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुए कि हाँ आपने गद्दारी करी है तो वो चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग पड़े। तो काउंटेस बोलती है बेटा फिर तो तुम ठीक कह रहे थे, हम सच में तबाह हो चुके मेरे बच्चे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तुम बताओ बेटा तुम क्या करोगे। अब मेरे बच्चों ने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। दोबारा बेटा बोलते हैं मरियम बेटा दोबारा से माइक पर आओ मेरा बच्चा, मरियम दोबारा माइक पर आइए बेटा, मरियम। मरियम मेरा बच्चा, मरियम मैंने तुमको वो दिए बेटा, एक मिनट रुको, ये लो बेटा माइक ऑन करो, आ जाओ, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है, आ गए, ठीक है Yes, फिर। sir. अच्छा हुजैफा बेटा आप भी माइक पर आओ बेटा, हुजैफा माइक पर आओ। यस सर। बेटा हुजैफा आपने पढ़ने हैं एल्बर्ट के, और बेटा मरियम आप काउंटेस से ही पढ़ोगे। तो मेरे बच्चों शुरू हो Okay, जाओ sir. बेटा, यहाँ से पढ़ना शुरू करो ओके जहाँ। सर। एल्बर्ट I shall change my name and leave Paris. But there is one another thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. Uneasily, what man is that? Who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the president of the republic and all the deputies?
अरे भाई हुज़ैफा बार बार माइक ऑफ कर रहा है, एक सर मिनट बेटा। नहीं सर, अब सही है। बाह, तुम द बार बार क्राइम म्यूट इज कर रहे हो, नॉट। म्यूट क्यों कर रहे हो तुम अपना माइक? Okay, sir. Bah, the crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain who is behind all this. He is the man I seek, and he is the man whom I shall punish. But who is he, my son? Albert, how shall I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspapers and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made this villainy public? Drawing himself up. Why? Why indeed? It is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It is the matter of the family honor and of our good name. And how will you find this man? I cannot find him myself, but I have set my good friend Bisham to discover who he is. I was in Bisham's newspaper that the accusations first appeared. If Bisham fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. Ah, the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help for the first, my son? The Count is rich and powerful and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy, and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help. For if Bisham succeeds, not need his help, for if Bisham succeeds in his enquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor, and then let him beware. मेरे बच्चों एक मिनट रुको जरा, ठीक है? तुम लोगों को दोबारा से म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद जरा मैं दोबारा समझाना शुरू करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा बेटा, ठीक है? अब मेरे बच्चों जरा सारे के सारे बेटा अपने पास जरा स्क्रीन में देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब लिसन बेटा, हमारे पास जब बोलती है ना आगे से कि बेटा तुम क्या करोगे, तो एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूँगा? कहता है मैं ये करूँगा कि मेरे बाप की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, तो मैं सबसे पहले जो है ना अपना नाम भी चेंज करूंगा और मैं पेरिस छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन लेकिन कहने के इससे पहले मैंने एक काम ये करना है कि जिस किसी ने मेरे बाप के साथ ये किया है, हमारी फैमिली की इज्जत इस तरह बिगाड़ी है, मैं उसको ढूंढूंगा, उसको जान से मार दूंगा, अपनी तलवार उसके जिस्म के आर पार कर दूंगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा कौन? तुम किसको मारने की बात कर रहे हो बेटा? उस प्रेसिडेंट को जिसने वो केस किया था, या तमाम के तमाम जो लोग वहां डेप्यूटीज मौजूद थे? तो एल्लो बोलता है नहीं नहीं, उनका जुर्म थोड़ी है, उनको तो बस सबूत मिला, उसके मुताबिक उन्होंने काम किया। कह रहे नहीं, मैं जिसकी तलाश में हूं ये वो विलन है जिसने इन तमाम चीजों के पीछे छुप कर वो बैठा हुआ है। तो काउंटेस बोलती लेकिन बेटा वो कौन है? तो एल्बर्ट बोलता है मुझे कैसे पता, लेकिन ये वही शख्स है यकीनन जिसने उन न्यूज़पेपर्स में वो पैराग्राफ लिखे और ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। वो ही इन तमाम चीज़ों के पीछे मौजूद है और मुझे उसी की तलाश है। और यकीनन इसको मेरे फादर के विलेनस पास्ट के बारे में पता है, मतलब कि जो इविल पास्ट इसके बाप ने गुजारा है उसको पता है, और वो चाहता है कि मेरे बाप को पनिशमेंट मिले। तो यहाँ पर काउंटेस का बड़ा ही अच्छा सवाल अपने बेटे से बोलती है बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाप ने सच में गलत काम किया, अगर तुम्हारा बाप विलन है और अगर उनके गलत काम को कोई दूसरा शख्स दुनिया के सामने लेकर आ गया है, तो जो शख्स दुनिया के सामने लेकर आया बेटा उसने क्या गलत काम किया है? उसको पनिश थोड़ी करनी चाहिए, बल्कि जिसने गलत काम किया पनिशमेंट तो उसको मिलनी चाहिए। असल चीज तो ये है। तो एल्बर्ट बोलता है क्यों? कह रहा वो इसलिए क्योंकि अब ये सही और गलत की बात नहीं है,
बल्कि ये अब बात है किस चीज की, ये फैमिली ऑनर की बात है। मेरे बच्चों एल्बर्ट के सिर्फ इस एक डायलॉग से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि एट दिस मोमेंट एल्बर्ट कितना ज्यादा इमोशनल हुआ है। तो आगे से काउंटेस बोलती है, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम इस बंदे को ढूंढोगे कैसे, पहले ये बताओ। तो एल्बर्ट बोलता है, मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैंने अपने दोस्त बिशम को काम दिया हुआ है कि वो जाए और जो है ना मुझे बताए कि ये कौन बंदा था। वो इसलिए क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स जो दो अलग अलग थे जिनने पब्लिश हुआ था वो जिसके बाप के खिलाफ, कह रहे उन दो में से एक न्यूज़पेपर वही है जिसमें बिशम एडिटर के तौर पे काम करता है। और कह रहे हैं कि अगर बिशम फेल हो गया तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, मोंटे क्रिस्टो की हेल्प लूंगा, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की। तो काउंटेस बोलती है, अरे हाँ मोंटे क्रिस्टो भी तो हैं बेटा, वो तो तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं, बल्कि तुमने बेटा सबसे पहले उनकी हेल्प क्यों नहीं ली, वो तो काउंट हैं, इसका मतलब कि वो अमीर भी हैं, पावरफुल हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें एक फादर फिगर की तरह हैं। बल्कि बेटा अगर तुमने बदला लेने का ही सोचा था तो सबसे पहले तुम काउंट के पास क्यों नहीं गए। तो एल्बर्ट बोलता है, मदर आप शायद एक बात भूल रही हैं, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ये जब तमाम मामला हुए ना तो वो पेरिस में मौजूद ही नहीं थे। आपको मैं ये बात बताना चलूं कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो और मैं वेकेशंस मना रहे थे नॉर्मैंडी में, और उसी वेकेशंस के बीच में मुझे पता चला कि फादर के साथ क्या हुआ है। तो लिहाजा मुझे तो अपनी वेकेशंस को खत्म करके वापसी आना पड़ा, लेकिन काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो खुद वापसी पे चक्कर लगाएंगे, मेरे पास से होते हुए जाएंगे। लेकिन बोलता है आगे से एल्बर्ट क्या बोलता है, कह लेकिन क्या बता, मुझे शायद उनकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर बिशम कामयाब हो गया तो मुझे आज मिडनाइट तक पता चल जाएगा कि कौन सा शख्स ऐसा था जो इन तमाम चीजों के पीछे था, और फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसके साथ करना क्या है। अच्छा ये थोड़े से जरा डायलॉग्स मैं खुद पढ़ रहा हूँ मेरे बच्चों, एक वजह है। The doors are opened by two valets who stand aside to admit a splendidly dressed nobleman. It is the Count of Monte Cristo. If you have been often to the cinema, you will recognize his sword at once. The handsome hero, gay, cynical, not very young, with a touch of the devil about him. मेरे बच्चों यहाँ पर दरअसल बात एंट्रेंस की बात की गई है, किसकी, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की। जो वो नहीं होता बा मुलायजा होशियार करके जो बादशाहों के दरबारों में हो रहा होता है, यहाँ बेटा वही चीज है कि जब ये एंटर होता है ना तो अनाउंसमेंट होती है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। अच्छा जरा ये देखो क्या लिखा हुआ है, द काउंटेस राइजेस, मतलब काउंटेस क्या होती है, चेयर पे बैठी हुई होती है, वो रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ी होती है ना, कोई बड़ा आता है, अगर मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों अगर आपसे कोई शख्स एज में छोटा भी हो लेकिन उसके बावजूद उसका जो लेवल है अगर वो आगे भी हो तब भी आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट देने के लिए बेटा आप खड़े होते हो, ठीक है ना। तो काउंटेस खड़ी होती है। आगे आ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, मोंटे क्रिस्टो कम्स फॉरवर्ड, बोस किसेस हर हैंड। अब क्या होता है, मोंटे क्रिस्टो करीब आता है, थोड़ा सा बाव डाउन करता है, काउंटेस का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ के बैक साइड पे किस करता है। मेरे बच्चों बेटा ये बाहर के मुल्कों में इट्स क्वाइट कॉमन कि आप इस तरह से लेडीज को ग्रीट करते हो, क्या उनके हैंड के बैक साइड पे किस करना, इट्स क्वाइट कॉमन। मतलब ये उनके लिए, उन लोगों के लिए इतना कॉमन है मेरे बच्चों कल्चर कि मोंटे क्रिस्टो काउंटेस के बेटे के सामने ही ये कर रहा है, मतलब उनके लिए कोई ये गलत बात नहीं है उनके कल्चर में। लेकिन अल्लाह के वास्ते बेटा पाकिस्तान में ऐसी हरकत मत कर लेना कि मैं इसकी भी इज्जत करूंगा मैं उसकी भी इज्जत करूंगा, वरना तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये उन्हीं के कल्चर है, उन तक रहने दो, सही है। अब जरा सुनो, पहले मोंटे क्रिस्टो सलाम दुआ करता है। मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है, मैडम योर सर्वेंट, माई फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस फ्रॉम एनी जर्नी मस्ट ऑलवेज बी टू पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। तो बोलता है मैडम मैं जब कभी वापसी आता हूं तो सबसे पहले मैं बस चाहता हूं कि मेरी मुलाकात आपसे हो, ताकि मैं आपसे मुलाकात पर क्या करता हूं कि मैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आपको देता हूं। मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं जब कभी पेरिस आया करूं तो आपसे लाजमी मिला करूं। तो काउंटेस भी इन रिटर्न इज्जत से बात करती है कि सर इन माई पुअर होम यू आर एवर वेलकम फॉर योर मेनी काइंडनेसेस टू मी, एंड सो माई सन आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। तो बोलती है सर नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जब भी आना चाहें आप हमेशा वेलकम है हमारे घर पे,
जो कुछ भी आपने जिस तरह से हमारी पिछले दौर में हमारी हेल्प करी और जैसे आप मेरे बेटे को रखते हैं अपने साथ, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब जब सलाम दुआ इनकी होती है तो मोंटे क्रिस्टो मुड़ता है एल्बर्ट की तरफ, तो बोलता है एंड नाउ एल्बर्ट माय यंग फ्रेंड, बट आई सी द क्लाउड ऑन योर ब्रो, you have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris. तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि एल्बर्ट मेरे दोस्त, मैं देख सकता हूं कि तुम जो वेकेशंस के बीच में अचानक से नॉर्मेंडी में जब हम मौजूद थे, तुम बीच वेकेशंस में जो छोड़ के वापसी आए थे पेरिस, उस वक्त जो तुम्हारे चेहरे के तासुरात थे, जो तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से परेशानी वाले, मैं देख सकता हूं कि अब भी तुम्हारे एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं आया है। तो एल्बर्ट बोलता है कि आई नीड हार्डली आस्क यू माय डियर काउंट, इफ यू नो द नेचर ऑफ दैट मिसफॉर्च्यून, ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट, यू विल हैव हर्ड ऑफ माय फादर डिसग्रेस। तो एल्बर्ट बोलता है कि माय डियर काउंट, क्या मुझे आपसे पूछने की जरूरत है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ है, क्या आपको पता है कि नहीं पता? क्योंकि पूरे पेरिस में तो ये बात फैल चुकी है मेरे बाप की बेइज्जती की। तो मोंटे क्रिस्टो क्या बोलता है? I have heard of this disgrace indeed, and I have heard that his disgrace is well deserved. But what do you mean to do, Albert? What are your plans for the future? तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, हाँ मैं सुन चुका हूं तुम्हारे बाप की बेइज्जती के बारे में, लेकिन मैं ये भी सुन चुका हूं तो जो कुछ तुम्हारे बाप की बेइज्जती हुई है वो डिजर्व भी करते हैं। खैर एल्बर्ट, ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर का। मेरे बच्चों, उसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि और क्लास का टाइम कुछ सेकंड्स रह गया है। जल्दी से मेरे बच्चों मुझको बताओ, ऑल क्लियर, कुछ सेकंड्स का टाइम है, मुझे बता दो वरना क्लास खुद खत्म हो जाएगी। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, कुछ सेकंड्स का लिखा हुआ आ रहा है। जल्दी से बेटा बोल दो ऑल क्लियर के नहीं, शाबाश, वरना क्लास थोड़ी देर में खुद खत्म हो रही है, पहले बोल रहा हूं मैं। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके बेटा, कल इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बेटा, कल जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश की क्लास देते हैं ना, काइंडली एक मरतबा कॉल करके पूछ लेना, मुझे नहीं पता कि कल फिजिकल क्लास है कि नहीं है, काइंडली जरा पूछ लेना। मेरे ख्याल से कल फिजिकल क्लास नहीं है शायद, इसलिए बोल रहा हूँ एहतियात करना बेटा, ओके, मेरे ख्याल से। तो बेटा तो एहतियातन पूछ लेना, मेरे ख्याल से नहीं है। ओके मेरे बच्चों, बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।